ना पुत्र, मेरा बच्चा। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे ने होश आ गया। हे माता रानी। लो जी, मेरी लाडू में होश आ गया ना। अब दोनों माँ बेटी मिलकर कोई नया ड्रामा सोचे। ठीक है ना पुत्र? माँ, खिलौने वाली आंटी कहाँ है? कौन खिलौने वाली आंटी? माँ, वो खिलौने वाली आंटी ने मैनू कहा कि गड्ढे पे बहुत सारे खिलौने पड़े हैं मेरे वास्ते, तो मैं गड्ढे के अंदर चली गई। फिर मैनू नहीं पता। माँ, चुड़ैल मेरे पीछे क्यों हुआ? मैं बताती हूँ वो चुड़ैल तुझे क्यों लेके गई थी। वो चुड़ैल तुझे इस वास्ते लेके गई थी। एक शब्द भी और ना बोल, वरना मेरे तो बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसी कोई बात ना करना कि मैंने रिश्तों की मर्यादा भूलकर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी। दबा ले आवाज, दबा ले मेरी आवाज। लेकिन इसकी फूटी किस्मत को तू कैसे दबाएगी? यही है हम दोनों। मैं भी देखती हूँ कब तक तू इसकी मनहूसियत को छुपा के रख पाएगी। देखती हूँ मैं। बस कीजिए बहन जी, आप तो ना जी अपना ख्याल रखिए। इस बच्ची का ख्याल रखने वाले इस दुनिया में और लोग भी हैं अभी। माँ, बेबी क्या कह रही थी? चल पुत्र, तू छट दादी नु। नानी माँ तेरे लिए ना हल्दी का दूध लाई है, तू पी लेगा ना सोना बेटा, तेरी सारी चोटों की दर्द ना दूर हो जाएगी। उठ। माँ, बताओ ना, ये बताओ पुत्र, वो चुड़ैल मैनू क्यों उठा कर ले गई थी? अरे पुत्र तूने दूध खत्म ही नहीं किया, इधर पूरा पड़ा है। चल छेती छेती पी ले। नहीं माँ, मैनू वो चुड़ैल क्यों उठा कर ले गई थी? वो इसलिए पुत्र कि तेरी सोनी जो है, और तेनू मालूम है चुड़ैल को भी ना सोने सोने बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। हाँ चल छेती से दूध पी ले। माँ, मैंने दूध पी लिया। हाँ अब खत्म कर लिया ना। अब मैं जल्दी से तेरे लिए गरम गरम रोटियां बना के ला दिया। हाँ भूख लग रही होगी ना। मम्मी तो गई गरम रोटी लेने। आज तो मैंने संभाल लिया, लेकिन कब तक और कैसे समझाऊंगी सौम्य को?
बच गई आज तो ये। किस्मत अच्छी थी कि ऐसे उत्थे सही टाइम पर पहुंच गए। तो गई सी वो, पता नहीं की होता उसका। ਛੂਟੇ ਦਿਲਾਸੇ ना दो जी मैनू, सब पता है कितनी फिक्र हो रही थी उसकी। आज वो ना मिलती तो तुसी और बेबे तो मिलके पूरे पिंड में लड्डू पेड़े बांट रहे होते। अरे ना निम्मी ना, ए तू की बोल रही है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कुड़ी के वास्ते लड्डू के पैसे भी खर्च करूंगा? हट। ओ ये हमारा पीछा छोड़ देना तो मैं तो पूरे पिंड में लड्डू पेड़े बांटूंगी और खूब पैसा खर्चा करूंगी उस पर। लानत है जी आप दोनों पे, लानत है। एक मासूम बच्ची के लिए इतनी नफरत पाल रखी है अपने दिलों में। छी। छड्डो ना बीजी, मैनू तो शर्म आती है कि वो बच्ची एनू अपना पिता तेनू अपनी दादी मानती है। नीम से नीम पैदा हुए ये तो देखा था, पर नीम से कांटेदार बबूल पैदा होते पहली बारी देख रही हूं। बस बस, हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है जी? नीमो मेरी कुड़ी है, पूरा हक है मुझे बोलने का। पर जहां बुद्धि पे पत्थर पड़े हो वहां बोल के क्या फायदा? तो ना बोलो ना, किसने बोला है बोलने के लिए? जाओ इथों, जाओ। बुढ़िया मीनू, माँ की शेपरी निम्मी की जुबान को ज्यादा ही तेज चल रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लो जी, मेरी सौम्या पुत्र का बुखार तो हो गया फुर। तेरे खांसी आ रही है तुझे? ओए हाय, चल मैं फटाफट ना तेरे लिए काढ़ा बना ला। नहीं, मैनू ने पीना काढ़ा, बहुत कड़वा होता है। ना, मैंने नहीं सुनी तेरी कोई बात। जब पुत्र कहती है तो नानी कहानी सुनाती है ना, है ना? तो जब नानी कहेगी तो पुत्र को काढ़ा पीना पड़ेगा। चल जल्दी से लेके आती, शोना बच्चा। अभी आ। सोमू दी, आप ठीक हो ना? हाँ छोटी, आपको क्या हुआ था? वो चुड़ैल है ना, मैंने उठा कर ले गई थी खिलौने वाली बनकर। चुड़ैल? हाँ, लेकिन माँ ने मैंने बचा लिया। अब मैं तेरे साथ फिर से खेल सकती हूँ। चलो दीदी खेलते हैं। पर दी, माँ ने जो तेनू कटार दी है वो क्यों नहीं मारे उस चुड़ैल को? छोटी, क्योंकि मैंने पता नहीं था कि वो अच्छी खिलौने वाली है कि वो चुड़ैल है। अच्छा सोमू दी, वो चुड़ैल सिर्फ आपको ही उठा के क्यों ले गई? वहाँ पे तो कितने सारे बच्चे थे, मैं भी तो थी वहाँ पे, तो फिर मुझे क्यों नहीं उठा के ले गई वो? क्योंकि वो सिर्फ सुंदर बच्चे को उठा कर ले जाती है। ऐसा माँ ने कहा कि मैं सुंदर हूँ। माँ ने ऐसा बोला? हाँ। छोटी रुक, कहाँ जा रही है? मैं तेरे साथ खेलती हूँ, रुक जा छोटी। छोटी रुक जा, कहाँ जा रही?
छोटी रुक चुप। क्योंकि वो सिर्फ सुंदर बच्चे को उठाकर ले जाती है। ऐसा मानेगा कि मैं सुंदर हूँ, ऐसा मानेगा कि मैं सुंदर हूँ। क्योंकि वो सिर्फ सुंदर बच्चे को उठाकर ले जाती है। ऐसा मानेगा कि मैं सुंदर हूँ। सुरभि कितने चली गई? कुड़िया कितने है तू? सुरभि की कर रही है तू? क्यों या? ये क्या किया तूने? मम्मी, मैं सुंदर बन रही हूँ, सौम्यदी के तरह। तभी तो मैनू वो चुड़ैल ले जाएगी। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बच्ची को लेके जाए? ना पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। देख क्या कर लिया तूने, कभी ऐसे सोचना भी नहीं, समझी? तो परे हट तू। सुरभि पुत्र, पुत्री लिपस्टिक, लाली और पाउडर लगाने से ना कोई सुंदर नहीं हो जाता। तो हमारी सुरभि को तो इसकी सबकी जरूरत ही नहीं है। तू तो वैसे ही बहुत सोनी है पुत्र। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना पुत्र, तेनू इन चीजों की जरूरत नहीं है। तू वैसे ही बहुत सुंदर है पुत्र। ओए सुरभि पुत्र, इत्थे तू मेरे पास, तू इत्थे मेरे पास, इत्थे खड़े हो जा तू। किसने कहा कि तू सुंदर नहीं है? तूने मुझसे पूछा? पूछना चाहिए था। मैं तुझे बताता हूँ, तू सबसे खूबसूरत बच्ची है, मेरी सोनी गुड़िया, मेरी जान है तू। हाँ? पापा जी, मैं इतनी सुंदर हूँ, तो वो चुड़ैल मैनू क्यों नहीं ले जाती जैसे सौम्यदी को ले गई? अगर तुझे लेके गई ना, तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। हाँ, उसके बाल पकड़ के घुमा घुमा के उसे दरिया में फेंक दूंगा। उसकी हिम्मत भी नहीं होगी तुझे हाथ लगाने की। तू मेरी सबसे प्यारी कुड़ी है, तुझे कुछ नहीं होगा। तो पापा जी, जब वो चुड़ैल सौम्यदी को ले गई थी, तब आपने उसका सर क्यों नहीं फोड़ा सौम्यदी के लिए? बेटे, उसकी माँ है ना, वो फोड़ेगी उसका सर। तू तो मेरी प्यारी लाडो है, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। ये जो मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं ना, ये फुल से उड़ा देंगे हम। हाँ, बताओ कैसे? इधर आ, इधर आ, इधर आ। आजा 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 आजा।
मेरी गलती है। मैंने छोटी को ये नहीं बोलना चाहिए था कि चुड़ैल सिर्फ सुंदर बच्चे को उठा कर ले जाती है। माँ, मैं छोटी को सॉरी बोल दूंगी। नहीं पुत्र, तेरी कोई गलती नहीं है। वो ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मैंने गलती की है। एक काम करती हूँ, मैं छोटी को ये बोल दूंगी कि मैंने उससे झूठ बोला है। मैं कोई सुंदर वंदर नहीं हूँ, वो ही सुंदर है। नहीं पुत्र, कोई लोड़ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, छोटी मेरी वजह से रोई ना। माँ, ये फूल देती हूँ छोटी को। जब तक मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगा, ये गाड़ी नहीं रुकेगी। ये गाड़ी का ड्राइवर तो तेरा प्यो है, और जब तक तेरे बेटी की मुस्कान नहीं आएगी, ये गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ देखा, मुस्कुरा गई मेरी रानी। तो गुड़िया रानी, देखा बेबे? मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। पापा जी छोटी को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने प्यार से उसको हंसा दिया। अब तेरी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। काम ढंग से नहीं हुआ तुझसे, तो शुक्र है वाहिगुरु जी का कि पकड़े नहीं गए। क्या तेरे साथ साथ मुझे भी पुलिस अंदर कर देती और बंद हो जाते दोनों जेल में। वो सब मैं नहीं जानता। तू बस एक काम कर, अब कुछ दिनों के लिए दिखाई मत दे पिंड में, और मुझे फोन भी मत करना। कुछ होगा तो मैं बुला लूंगा। बात समझ में आई? तुसी भी ना डरान देने हो। अब तक सोई क्यों नहीं? कैसे सो सकती हूं मैं? इतने लंबे अरसे से हम दोनों मिलकर जो योजना बना रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे चैन की नींद कैसे आएगी? इतना कुछ किया, क्या हुआ? आ गई ना वो मनोज फिर से इस घर में वापस। हमारी बुरी किस्मत हमारी चंगी किस्मत से हमेशा 2 कदम आगे चलती है। मैंने तो लगता है हमारी किस्मत फूट ही गई है उस निम्मी के फूटे कर्मों की वजह से। अरे नहीं बेबे, साडा प्लान तो एकदम चंगा था। ना जाने उस निम्मी के भेजे में क्या ख्याल आया, उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। उसके वो मनोज बेटे
हमारी कुंडली पर सांप बनकर बैठी हुई है, खरोच तक नहीं है उस पर। पानी फेंक दिया हमारे प्लान पर उस निम्मी ने। कुछ तो करना पड़ेगा मनिंदर। अब गल सिर्फ सौम्या दी नहीं, हमारी सुरभि की जिंदगी पे भी असर हो रहा है। देखा नहीं सुरभि ने आज की कितना। रब ना करे जब तक हम इन माँ बेटी को ठिकाने लगाए, हमारी योजना सफल हो, हम अपनी सुरभि से हाथ ना धोए। ना बीजी ना, मैं कभी ऐसे होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। इतनी रात को कौन आया होगा? जब एक जाके मणिंदर सिंह का घर यही है? हाँ जी। आप हो मणिंदर सिंह? जी हाँ बा, नहीं महेंद्र सिंह की गल। उपराजी, मैं परगट सिंह और मेरी बीवी जुगनी, वो मिली थी आप लोगों को आज। अच्छा, जुगनी तुम्हारी वोटी है? हाँ जी भरा। हाँ, इतनी रात को की गल। उपराजी, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आया। केस की तफ्तीश चल रही है और पता चला है कि जिस गड्डी में आपकी बेटी को लेके गए थे ना, वो गड्डी चोरी थी। अच्छा अच्छा। ड्राइवर की छानबीन जारी है। जैसे कुछ पता चलेगा ना, मैं आपको आके बता दूंगा। अच्छा, राजी ये गड्डी के मालिक का पता है, जिसकी गड्डी में सौम्या को किडनैप किया था। जी वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, जब तक केस चल रहा होता ना तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। पर अब आप तो दोस्त हो, वो दोस्त क्या पर आज ही बोल दिया तो पराई हो। और वैसे भी मुझे जुगनी आपकी और आपके परिवार की बड़ी तारीफ करती, अब बोलती बड़े चंगे लोग हैं जी। तो बस थाने से कराया, आपको बोलने चले आया कि किसी चीज की कोई टेंशन ना लो। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं निम्मी। सत श्री अकाल परजाई जी। परजाई जी, जुगनी आपको बहुत लाइक करती है, वो जी फैन है आपकी। और डोंट वरी जी, किसी का भी टेंशन आप, परगट सिंह है, सब ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलना मैं, रब रखा। ला देखा, मैं भी देखूं क्या पता लिखा है पेपर कुछ। ये करोगे जान के? फिर इकट्ठे ही चलेंगे? इकट्ठे चलेंगे? अरे जाने की क्या जरूरत है, पुलिस अपना काम करी है ना। सामू की जाकर झमेले में अपना पैर फंसाए। जबरदस्ती पैर फसाए? भुल गए साडी कुड़ी दा अगवा हुए, पड़ोसी दी कुड़ी दा नहीं।